वेलकम टू फेरी टेल वाइब्स, जहां आपके ख्वाब कहानियों में बदल जाते हैं। माई प्रिंसेस हुस्ना हूँ और ये मेरी कहानी है। अगर आप भी चाहती हैं नेक्स्ट स्टोरी आपका नेम की हो तो प्लीज जल्दी से जाइए एंड कमेंट माई अपना नेम और फेवरेट कलर लिखें। एक ज़माने में एक कदीम और खूबसूरत सल्तनत थी जिसकी शहजादी बहुत मासूम और खूबसूरत थी। उसका नाम शहजादी हुस्ना था। शहजादी हुस्ना के पॉप की दीवानी फैन थी। वो खुफिया तौर पर अपने कमरे में बैठकर मशहूर बॉय बैंड्स के गाने सुनती और सोचती, काश मैं मुस्तकबिल में यहाँ जा सकूं और इनके साथ स्टेज पर खड़ी होकर परफॉर्म कर सकूं। सल्तनत की संगीन जिम्मेदारियां, हुक्मरानी, शादी और कदीम कवानीन, ये सब उसे बोझ लगते थे। वो बस अपने ख्वाबों की दुनिया में खोई रहती थी। एक रात जब पूरा चांद चमक रहा था, हुस्ना ने महल की पुरानी लाइब्रेरी में एक छुपी हुई जादुई किताब ढूंढ ली। किताब के अंदर एक चमकता हुआ जादुई माइक्रोफोन था जो कदीम मंत्रों और जदीद मौसीकी का इम्तिजाज था। उस पर लिखा था, दिल से गाओ तो वो पालोगे जो तुम चाहते हो। हुस्ना ने आंखें बंद की, दिल से एक गाना गाया और कहा, मैं अपने ख्वाबों को जीना चाहती हूँ। जब से तूने लिया सांसों में सांस, तब से है जुनून या आशा भी, तेरी ख्वाहिशों में बदी रहती अचानक एक तेज रोशनी का जादू हुआ। हुस्ना को लगा जैसे वो वक्त के समुंदर में गिर गई हो। जब उसने आंखें खोली तो वो 2026 की एक बड़ी के पॉप कंपनी के जदीद स्टूडियो में थी। वो थोड़ा हैरान हुई, खुद को देखकर, अपने कपड़ों को देखकर, पर वहां जैसे सब उसे जानते हों। वो सब उसे मीरा कहकर बुला रहे थे। शहजादी हुस्ना को समझ नहीं आ रहा था कि ये मीरा कौन है, लेकिन उसे वो सब बहुत अच्छा लग रहा था। वहां वो मशहूर बॉय बैंड के साथ ट्रेनिंग करने लगी। उनके साथ मिलकर गाने लिख रही थी, रिकॉर्डिंग्स कर रही थी और गाने गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। वो अपने सपनों की दुनिया में खो चुकी थी। ये तो मेरा ख्वाब है, वो खुशी से सोचती। उसकी मासूम आवाज और खालिस जज्बात ने सबको मुतासिर किया था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल पहचान भूलने लगी कि वो नूरिस्तान की शहजादी है। उसे लग रहा था कि जो वो जिंदगी जी रही है यही असल जिंदगी है। लेकिन दूसरी तरफ नूरिस्तान में अफरा तफरी मच गई थी। शहजादी का अचानक गायब हो जाना सल्तनत के लिए बड़ा धचका था। सुल्तान और दरबारी परेशान थे। लोग हर जगह शहजादी हुस्ना को ढूंढ रहे थे, बागों में, टावर्स में, जंगलों में, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिरकार सुल्तान ने एक बड़ा ऐलान किया, जो भी शहजादी हुस्ना को ढूंढ कर लाएगा उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। जो कोई भी शहजादी को ढूंढ के लाएगा उसकी शादी शहजादी से होगी। शहजादी की खूबसूरती और मासूमियत मशहूर थी। लोग कहते थे कि ऐसी मासूम और खूबसूरत शहजादी से शादी कौन नहीं करना चाहेगा। नतीजा ये हुआ कि मुख्तलिफ मुल्कों के शहजादे शहजादी की तलाश में निकल पड़े, लेकिन कोई कामयाब ना हुआ। फिर एक दिन पड़ोस सल्तनत का एक बहादुर और ज़हीन शहजादा रिवान था। वो सुल्तान के करीबी साथी का बेटा था। जब सब मायूस हो चुके तो रिवान सुल्तान के पास गया और कहा, मुझे इजाजत दें, मैं शहजादी के रूम में जाना चाहता हूँ एक बार। तुम्हें इजाजत है। सुल्तान जो हर तरफ से मायूस हो चुके थे, इजाजत दे दी। रिवान शहजादी हुस्ना के कमरे में दाखिल हुआ।
वहां उसे के पॉप के पोस्टर्स और गानों की लिखी हुई लाइंस मिली। रिवान ने सब चीजों को गौर से देखा और मुस्कुराया। तो ये था तुम्हारा राज शहजादी। तो ये राज है आपका शहजादी। उसने शहजादी की डायरी में लाइब्रेरी के बारे में देखा। तो वो भी लाइब्रेरी में गया और वही जादुई किताब मिल गई जिस पर माइक्रोफोन बना हुआ था। किताब में लिखे गानों की एक लाइन उसने गाकर देखी। अचानक वही तेज रोशनी और रिवान भी 2026 के उसी स्टूडियो में पहुंच गया। रिवान थोड़ा हैरान था, लेकिन सब उसे जिन कहकर पुकार रहे थे। रिवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये जिन कौन है। तभी उसकी नजर हुस्ना पर पड़ी। वो खुशी से मुस्कुरा रही थी। रिवान ने उसे फौरन पहचान लिया, लेकिन हुस्ना उसे नहीं जानती थी। रिवान ने उससे दोस्ती शुरू की। दोनों ने मिलकर ट्रेनिंग्स की, गाने शेयर किए। रिवान पूरी कोशिश करता कि उसकी हुस्ना से बात हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता हुस्ना रिवान की बातों से इम्प्रेस होने लगी और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और फिर वो दिन आया जब एक बड़े के पॉप कॉन्सर्ट में उन्होंने शिरकत की। हुस्ना खुशी से पागल हो रही थी। लाइट्स, मौसीकी, मदाहों का शोर और उसके फेवरेट्स बॉय बैंड्स के साथ एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस। उसका दिल झूम रहा था। अचानक आसमान में जोरदार बादल गरजे, बिजली चमकी और एक तूफान उठा। स्टेज की लाइट्स हिलने लगी। रिवान ने हुस्ना का हाथ पकड़ा और कहा, तुम कौन हो? कोई भी जरूर हमें शहजादी, याद करो तुम कौन हो। प्रिंसेस याद अगर तुम अपनी असल दुनिया को भूल गई तो सब तबाह हो जाएगा। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। कोई भी जादू हो वो अपने साथ तबाही लाता है। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। हुस्ना को सब याद आ गया। नूरिस्तान, सल्तनत, वालिद की तन्हाई और उसकी जिम्मेदारियां। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रिवान का हाथ मजबूती से पकड़ा और दोनों वापस नूरिस्तान आ गए। प्रिंसेस, तुम्हारी सल्तनत को तुम्हारा इंतजार है। वापस आकर हुस्ना ने देखा कि उसकी सल्तनत का बुरा हाल था। लोग परेशान थे, अंधेरा फैल रहा था। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कितनी राया को मुश्किलें हुई हैं। मैं अपने ख्वाबों में खो गई थी, मुझे माफ कर दें। अब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगी। हुस्ना ने सबके सामने सर झुकाया और माफी मांगी। मैं अपने ख्वाबों में खो गई थी, मुझे माफ कर दें। अब मैं सल्तनत की जिम्मेदारियां निभाऊंगी। सुल्तान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हुस्ना को गले लगा लिया। फिर सुल्तान ने रिवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ऐलान के मुताबिक शहजादी हुस्ना की शादी अब रिवान से होगी। वादी के मुताबिक प्रिंसेस, अब तुम्हारी शादी प्रिंस रिवान से होगी। शादी वाले दिन रिवान हुस्ना के पास आया और नर्म आवाज में कहा, डोंट वरी माय प्रिंसेस, शादी के बाद हम दोनों मिलकर के पॉप सुनेंगे। फिक्र मत करो, शादी के बाद हम मिलकर के पॉप सुनेंगे और तुम्हारे ख्वाबों को हमेशा जिंदा रखेंगे। हुस्ना हंस दी, एक मासूम खुशगवार हंसी, और वो दोनों सल्तनत की जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम देने लगे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।